हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग गोल सिक और व्हाट इफ एनालिसिस इन एमएस एक्सेल। तो सबसे पहले अगर हम गोल सिक या व्हाट इफ एनालिसिस को समझने के लिए जाएंगे तो उससे पहले मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल लिया है जिसके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड हमने यहाँ बनाया है। और इस रिपोर्ट कार्ड में आप देख रहे हैं कि 3 कॉलम है: एग्जाम, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड। एग्जाम की यदि बात करें तो यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, हाफ ईयरली एग्जाम, यूनिट टेस्ट 3, यूनिट टेस्ट 4 और फाइनल एग्जाम। इन यूनिट टेस्ट में स्टूडेंट के जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 100, 100, 600, 100, 100 और 600 है। और इनमें से पर्टिकुलर एग्जाम में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो है हमारी डिटेल मार्क्स ऑब्टेन वाले कॉलम में। यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो ये है कि यूनिट टेस्ट 1 से लेकर के यूनिट टेस्ट 4 तक के मार्क्स हमने लिए हुए हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि फाइनल एग्जाम अभी हुए नहीं है, तो उसके लिए उसका जो ऑब्टेन्ड वाला जो फील्ड है, जो सेल है, वो हमने ब्लैंक रखा हुआ है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड है उन्हें मैं यहाँ पर टोटल कर लेता हूँ, जिससे हम हमारा जो टास्क है उसको इजीली कर पाएँ। तो इसके लिए मैंने सम फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया। तो आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 1600 आ रहे हैं। अब जो मार्क्स ऑब्टेन्ड वाला जो कॉलम जो सेल है वहाँ पर मैंने उसको टोटल करने के लिए गया और वो करने के लिए मैंने सम फंक्शन को यूज़ किया एंड रेंज उसकी अप्रोप्रिएटली मैंने मेंशन कर दी है। तो आप देख रहे हैं कि 1600 में से 790 मार्क्स अभी तक इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हुए हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि फाइनल एग्जाम में अभी तक उसका स्कोर या जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो अभी तक उसमें हमने एंट्री नहीं की है। अब सपोज दैट मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क्स ऑब्टेन्ड वाले जो सेल है उससे टोटल मार्क्स वाले को मैंने डिवाइड किया एंड मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 100। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इस स्टूडेंट की मैंने जो ओवरऑल परसेंटेज ली है, जिसमें मेरा फाइनल एग्जाम वाला भी इंक्लूड किया हुआ है डेटा, तो अभी इसकी परसेंटेज आ रही है 49.375। अब क्योंकि मुझे व्हाट इफ एनालिसिस को समझना है, गोल सिक को समझना है, तो बेसिकली उसका यूज़ ये है कि अब फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स हमें ऑब्टेन करने हैं सो दैट कि मेरी जो परसेंटेज है वो अगर सपोज दैट हम फॉर एग्जांपल बात करें तो 75% बन जाए। यानी कि इसका सीधा सीधा सा ये है कि अगर मुझे 75% लाने हैं तो मेरे को फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स मुझे यहाँ ऑब्टेन करने हैं, और इसके लिए मेरे को यूज़ में लेना होगा गोल सिक, सो दैट वो हमें अपने आप बता देगा कि हमारे फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं जिससे कि हमारी परसेंटेज है वो 75 हो जाए। तो इस चीज़ को करने के लिए अब हम करते हैं शुरू गोल सिक का यूज़। तो सबसे पहले चलते हैं डेटा टैब पे, और डेटा टैब पे जाने के बाद आप देख रहे हैं व्हाट इफ एनालिसिस, जिसका मीनिंग है ट्राई आउट वेरियस वैल्यूज फॉर द फॉर्मूला इन योर शीट यूजिंग सिनेरियो मैनेजर, गोलसिक और डेटा टेबल। तो हम अभी गोलसिक की बात करने वाले हैं। ये हमने गोलसिक पे क्लिक किया, तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें गोलसिक पे जब हमने क्लिक किया तो सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन है वो आ रहा है सेट सेल, यानी कि हमें कौन से सेल की वैल्यू को सेट करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए मैंने, क्योंकि परसेंटेज की बात की थी कि हमारी परसेंटेज 75 आनी चाहिए, तो अभी मैंने सेल लिया, आप देख रहे हैं कि C11। फिर C11 की वैल्यू को हम कौन सी वैल्यू तक चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि हम टारगेट लेके चले थे कि भाई 75% आनी चाहिए पर्टिकुलर स्टूडेंट की, तो मैंने यहाँ 75 दिया। फिर बाई चेंजिंग सेल जो ऑप्शन आ रहा है उसमें हम, क्योंकि हमें बाकी तो सारे जो सेल है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, फील्ड है, तो फाइनल एग्जाम वाला जो था जिसके अकॉर्डिंग हम जज करना चाहते थे कि 75% लाने के लिए फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स आने चाहिए, उस सेल को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया बाय चेंजिंग द सेल। और अब आप देख रहे हैं कि सेट सेल वाला, एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, सेट सेल वाला जो हमारा जो सेल है वो परसेंटेज वाला है जिसकी वैल्यू हमें 75 चेंज करनी है, तो मैंने नीचे वाले ऑप्शन में 75 दिया जो कि टू वैल्यू वाला है। और कौन से सेल की वैल्यू चेंज करनी है वो हमने दिया फाइनल एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन्ड वाला जो सेल है, यानी कि C9। अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू है ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है, यानी कि परसेंटेज 75 लाने के लिए जो फाइनल एग्जाम वाला जो हमारा जो
सेल था जिसमें अभी हमने ब्लैंक रखा हुआ था, अब उसकी वैल्यू आप देख रहे हैं कि वो हो गई है 410। यानी कि यदि हमें परसेंटेज 75 लानी है तो परसेंटेज 75 लाने के लिए हमें अब जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे पर्टिकुलर स्टूडेंट के, उसके लिए हमें 410 मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे। और उसी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि जो ग्रैंड टोटल में जो ऑब्टेन मार्क्स वाला जो कॉलम था उसके भी मार्क्स अपने आप चेंज हो गए हैं, यानी कि 1200। तो बेसिकली ये था हमारा जो सेशन आज का, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम गोल सिक ऑप्शन जो कि व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत आता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हमने ये सीखा कि कैसे हम वैल्यूज़ को फोरकास्ट कर रहे हैं टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर टारगेट और टू अचीव अ पर्टिकुलर टारगेट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। और उसको समझने के लिए हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड का, जिसके अंदर कुछ यूनिट एग्जाम्स, मतलब उसका जो एग्ज़ाम था ओवरऑल 1 ईयर का जो स्कीम था उसको हमने समझा। और उसमें हमने देखा कि फाइनल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स उसे और ऑब्टेन करने चाहिए जिससे कि उसकी परसेंटेज 75 आ जाए। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अकॉर्डिंग हमने सीखा गोल सीक को यूज़ करना। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।